हेलो, समर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब आयत का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो हमें बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है। बीमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें उस बगीचे की लंबाई भुजा कितनी है, चौड़ाई भुजा कितनी, वही ज्ञात करनी, उसी को बीमाएं बोलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर हम 5 प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्नावली आपका 3.2। क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार बाग है। अब आयताकार बाग है तो हम एक बाग बना लेते हैं आयताकार। यह एक आयत है। अब इस आयताकार बगीचे की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये मान लेते हैं आयत की लंबाई है भुजा है और ये चौड़ाई भुजा है। हमें जो निकालना है वो मान लें। हमें इसकी लंबाई भुजा और चौड़ाई भुजा ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई भुजा x मीटर और चौड़ाई भुजा y मीटर। सबसे पहले जो पूछे वही आप मान लिया करें। हमें पूछा इसकी लंबाई भुजा और चौड़ाई भुजा, तो माना आयताकार बगीचे की लंबाई, माना आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर x मीटर, m लिख दें मीन्स मीटर, और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब इसमें दो शर्त है। दोनों शर्तों से हम दो समीकरण बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शर्तानुसार या लिखें फर्स्ट प्रश्नानुसार, एक ही बात होता है। पहला शर्त क्या है, क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में सीधा लिखा है इसकी जो लंबाई भुजा है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से। तो अब तराजू में दो साइड होते हैं, एक साइड में x को रखें, एक साइड में y को। चलें पहले साइड में हम x को रखें जो लंबाई है, दूसरे साइड में y को रखें जो कि चौड़ाई है। अब दोनों को बैलेंस करना है, बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए एक चीज आप ध्यान दें, हमेशा वो साइड पकड़ा करो जो कमजोर हो। x बड़ा है, y क्या है? छोटा है। क्यों? क्योंकि ये चौड़ाई से ये 4 ज्यादा है, यानी x बड़ा है y छोटा है। तो कमजोर y है, कमजोर वाले में ही मिलाएंगे। कितना कमजोर है? क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है तो यानी ये 4 कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम कमजोर वाले में +4 कर देंगे तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। कुछ लोग गलती करते हैं, जो ज्यादा है उसी में मिला देंगे, तब बराबर नहीं होगा। बराबर करने के लिए जो कमजोर साइड हो उसमें आपको मिलाना होगा। अगर अधिक या कम का नाम ले तो कमजोर वाले में प्लस करके मिलाना है, और अगर गुना का नाम ले तो कमजोर वाले में गुणा करके मिलाना है। ये बैलेंस करने का तरीका होता है। इसके बाद सेकंड प्रश्नानुसार, सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त दिया है इसका अर्ध परिमाप, इस आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, पहले आप परिमाप जान लो क्या है। परिमाप माने सभी भुजा का योग। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। चारों भुजा की लंबाइयों को अगर हम जोड़ लें तो जो आएगा उसे परिमाप कहेंगे। लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब चारों भुजा परिमाप नहीं होगा योग। अर्ध परिमाप मतलब दो भुजा का योग, यानी यह भुजा एक चौड़ाई ले लो, एक लंबाई ले लो, यह आपका अर्ध परिमाप होगा। वैसे फार्मूला भी है, आयत का अगर परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई।
आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन हमें आयत का अर्ध परिमाप दिया है। तो अर्ध परिमाप को मतलब परिमाप का आधा करना है। तो अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो इसका आधा कर देंगे, किसी चीज का आधा करना तो बटे 2 लगाते हैं। जैसे ही इसमें बटे 2 करेंगे 2 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी अब आपसे आप याद रखें, आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई को जोड़ देंगे तो अर्ध परिमाप आएगा, और जब चारों भुजा हम आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप आता है। तो यहाँ पे हमें अर्ध परिमाप दिया है, परिमाप नहीं दिया है। तो जो दिया है उसी का फार्मूला तोड़ दे, हमें दिया है इसका अर्ध परिमाप। तो यहां लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप बराबर, आयत का अर्ध परिमाप बराबर सिर्फ आप जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, मतलब यह भुजा और यह भुजा अगर जोड़ेंगे तो 36 मीटर है। आयत का अर्ध परिमाप की जगह लिखेंगे 36 बराबर लंबाई इसका हम x माने हैं x रखेंगे, प्लस चौड़ाई की जगह y माने हैं y। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 समीकरण बन गया। अब इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्राफी विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफी विधि से ही हल करेंगे। और ग्राफी विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है तो पहले दोनों का टेबल बनाएंगे। पहले समीकरण 1 का टेबल बनाएंगे, फिर समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। तो चले पहले हम समीकरण 1 का टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो समीकरण 1 के लिए यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 का हम टेबल तैयार करने जा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4। टेबल बनाने के लिए एक चर को अकेला करना पड़ेगा, या x या y। यहाँ अच्छी बात यह है कि x खुद ही अकेला है। तो चलो टेबल बनाए। टेबल बनाने के लिए हमें x और y के दो मान ढूंढने होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। अब उस चर का मान अपने मन से लेंगे जो चर अकेला ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं y चर अकेला नहीं, इसका मान अपने मन से लें। y का मान चलो 0 ले लें, y का मान 0 ले लें तो देखो x क्या आता है। तो y की जगह 0 रखो तो 0 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी x बराबर आपका 4 मिलेगा। अब एक मान और लें, अब y का मान चलो 1 ले लें या 2 ले लें, कुछ भी ले लें, आपके ऊपर है। चलो y का मान 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 10 ले लिए तो मान रखो, देखो x क्या निकल का आता है। y की जगह 10, 10 प्लस 4 मतलब 10 4 14, x बराबर 14 निकल के आएगा। तो समीकरण 1 का टेबल हो गया। अब हम समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए तो टेबल बनाने के लिए एक चर अकेला करो। समीकरण 2 आपका है ये, यहां से आप x अकेला करेंगे तो 36 माइनस y हो जाएगा, धन y इस पार आएगा तभी तो x अकेला होगा, यानी ये हो जाएगा 36 माइनस y, उधर प्लस y इधर माइनस y बराबर x हुआ अकेला। अब इसका टेबल बना लें समीकरण 2 का। तो टेबल बनाने के लिए आपको x और y के दो मान चाहिए। यहाँ पे आप x लिखें, यहाँ पे y लिखें। तो चलो जो चर अकेला ना हो उसका मान अपने मन से ले। y अकेला नहीं है तो y का मान अपने मन से लेते हैं। अगर हम y का मान 0 लेंगे तो x 36 निकल के आएगा। ठीक है वो भी मान, लेकिन ग्राफ बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, इसलिए उचित मान लें जिससे x का मान न तो दशमलव में आए न तो बहुत बड़ा ही आए, ताकि हमारे ग्राफ में एडजस्ट हो जाए। तो y का मान हम ले लेते हैं, चलो y का मान हम 18 ले लेते हैं। y का मान 18 लेते हैं तो 36 माइनस 18 सॉल्व करेंगे तो 18, x बराबर भी 18 मिलेगा। अब फिर y का मान हम मान लेते हैं 16 ले लेते हैं। y का मान अगर 16 ले ले तो जरा इसमें मान रखो 36 माइनस 16 मतलब 20 बनाएगा, x बराबर 20 होगा। इस प्रकार से हमारा दोनों टेबल कंप्लीट हुआ।
अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं टेबल को देखकर ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं। अब सवाल दिखे या ना दिखे कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ हमें टेबल ही जरूरत है, टेबल दिखना चाहिए। तो टेबल को हम इस साइड करके जगह बनाते हैं। अब हम ग्राफ कॉपी में हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम पहले से ही बनाए हैं। चले देखते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है स्लीपिंग लाइन, ये आपका वाई अक्ष है स्टैंडिंग लाइन, और ये ओरिजिन पॉइंट वो है, और इधर एक्स डैक्स है। यहाँ हम दोनों टेबल में देख पा रहे हैं एक्स और वाई के मान सब धनात्मक हैं। अगर एक्स के मान और वाई का मान सब धनात्मक हैं तो सारे बिंदु पहले चतुर्थांश में ही आएंगे, इसलिए पहले चतुर्थांश में ही हमने ग्राफ को ड्रा किया है। तो अब हम पहला टेबल देखते हैं। एक्स पे 4 चलना है, वाई पे 0। एक्स पे 4 चलना है तो ये तो 0 होता है, इस यहाँ पे आप 1 नहीं गिनेंगे, ये 0 है, 1 यहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4। एक्स पे 4 चलना है और वाई पे 0। 0 का मतलब नहीं चलना है, न ऊपर जाओगे न नीचे, बस यहीं रह जाएंगे। यानी एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0 आपका यहीं पे आएगा। एक बिंदु मिल गया, एक बिंदु हमारा हो गया, जो कि ये है हमारा x बराबर 4, 1 2 3 4, y बराबर 0 है। 0 का मतलब कहीं नहीं चलना, आप यहीं रह जाओगे। तो इसका निर्देशांक लिख दें। इसका निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक लिखने का सूत्र होता है x कामा y। पहले x का मान 4 है, फिर कामा y का मान 0, इस बिंदु का निर्देशांक लिख दें। फिर दूसरा देखें, x का मान 14, y का मान 10। अब यक्स मतलब स्लीपिंग लाइन पे गिनना होता है, वाई का मतलब स्टैंडिंग लाइन पे गिनना होता है। यक्स पे 14, स्लीपिंग पे 14 इकाई गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यक्स पे 14 लेकिन वाई पे 10। अब यहाँ से वाई पे चलेंगे तो वाई मतलब स्टैंडिंग लाइन, ये लाइन पकड़ के चलेंगे 14। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई पे 10 यहाँ आ गया। तो अब इसका भी निर्देशांक लिख दें। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो हम जानते हैं, पहले x का मान 14, फिर कामा y का मान 10। अब इन दोनों बिंदुओं को आप स्केल लगा के समायोजित करें। स्केल लगा के समायोजित करेंगे तो देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। स्केल लगा के आप इनको मिलाएं। और ये पहले समीकरण का ग्राफ है तो पहला समीकरण भी लिख दें। पहला समीकरण हमारा क्या था, x बराबर वाई प्लस 4। यहाँ आप लिख सकते हैं x बराबर वाई प्लस 4, इक्वेशन भी दे दें। इसके बाद अब दूसरा टेबल देखेंगे, दूसरे टेबल का भी ग्राफ खींचेंगे। तो x पे 18, y पे 18। अब x पे 18 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और y पर भी 18 गिनना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग यहाँ आ रहा है। और फिर एक बिंदु हो गया, ये 18 कामा 18 लिख सकते हैं, 18 कामा 18। इसके बाद x पे 20, y पे 16 चलना है। x पे 20 तो x पे 20 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 चलना है, एक और हमें बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं, देख लीजिएगा। चले ये हो गया, x पे 20 चलना है, y पे 16। अब 16 चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे आया। अब इसको हम अगर मिलाएं, अगर इसको आप मिलाएं तो देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। स्केल से समायोजित करके मिलाइएगा, एक सीध में करके, और दूसरे समीकरण का भी नाम लिख दें। दूसरा समीकरण हमारा है 36 बराबर x प्लस वाई, 36 बराबर x प्लस वाई। अभी आंसर निकालने के लिए, आंसर आप तभी निकाल पाएंगे जब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। जहां कट करेंगे वहीं आंसर मिलेगा। इस लाइन को हम और आगे बढ़ाएं ताकि एक दूसरे को कट करें, तो इस लाइन को आप और आगे ले जाएं, तो लगभग यहाँ पे कट रहा है। अब यहाँ पे कट रहा है तो कटान बिंदु से दोनों अक्षों पे लंब गिराएं। ये देखो, ये लंब पहले से गिरा है x अक्ष पे, और यहाँ से y अक्ष पे लंब गिरा है, ये लंब जा रहा है y अक्ष पे। तो अब हम अगर x बराबर निकालना चाहें तो हमें देखना होगा कि कटान बिंदु से जो लंब गिर रहा है वो x अक्ष को किस इकाई पर काट रहा है। तो आप गिनेंगे तो ये 20 इकाई पर आएगा। यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 20 नंबर पे कट रहा है, तो यानी x को 20 अंक पे काट रहा है, x अक्ष को 20 इकाई पर काट रहा है, तो x बराबर 20 मीटर हो गया। इसके बाद हम y का गिनेंगे, तो यह लंब आप देखो y अक्ष है, y अक्ष को किस इकाई पे काट रहा है, तो ये लंब आ रहा है यहाँ पे देखो कौन सा अंक आएगा, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो y बराबर 16 आ गया, यानी y बराबर 16 मीटर। और हम माने थे आयत की लंबाई x जो कि 20 मीटर है और चौड़ाई y कितना है, 16 मीटर है। अब अगर आप देखेंगे पहले शर्त का पालन हो रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, और दोनों का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई जो कि 36 मीटर आएगा, एकदम करेक्ट है। इस प्रकार से सवाल पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण, आपको एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। कर रहे हैं दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण आपको लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। कहने का यह मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है हम आपको एक समीकरण दे रहे हैं, आपको इसका युग्म दूसरा समीकरण आपको अपने मन से बनाना है। ऐसा बनाएं जिससे कि रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो पहले कंडीशन में। फिर इसी के साथ फिर दूसरा समीकरण आपको बनाना है, ऐसा बनाए कि समांतर रेखा हो। फिर इसी के तरह आपको दूसरा समीकरण अपने मन से बनाना है ताकि रेखाएं क्या हो, संपाती हो। मतलब एक समीकरण दिया है, इसका दूसरा समीकरण आपको अपने मन से ढूंढना है। इसके बहुत सारे आंसर होंगे, जरूरी नहीं किताब के आंसर से मैच करें, इसके बहुत सारे आंसर होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यह एक रेखा का समीकरण दिया है, आपको दूसरी रेखा का समीकरण बनाना है। इस प्रकार बनाओ कि इस शर्त का पालन हो। पहला शर्त है रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो। तो यहां हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी के लिए शर्त, प्रतिच्छेदी ग्राफ के लिए शर्त, प्रतिच्छेदी ग्राफ के लिए शर्त। अब आपको 3 शर्तें पढ़ाए हैं। प्रतिच्छेदी ग्राफ के लिए शर्त है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। मतलब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना हो जो एक समीकरण दिया है, आपको दूसरा लिखना है जो इस शर्त का पालन करे तब तो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। तो कैसे करेंगे? इस मतलब प्रच्छेदी ग्राफ के लिए जो इसका दूसरा समीकरण आप लिखेंगे, प्रच्छेदी के लिए ध्यान देना a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये इस शर्त का पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लें, अगर 2x है तो 2 की जगह हम 2 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी अंक ले लो, 5 ले लिए और x वैसे ही प्लस। अब अगर अनुपात बनाएंगे a1/a2 बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, a1/a2 बनाएंगे तो 2/5 बनेगा। अब आप ध्यान दें, अब जो y का गुणांक लिखेंगे उसमें जो है 2/5 नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बराबर हो जाएगा, जबकि एक a1/a2 बराबर नहीं मिलना चाहिए b1/b2। जबकि इसमें y का गुणांक 3 है, तो y गुणांक 3 है तो 3 के जगह आप 3 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई और शर्त, कोई और गुणांक ले लें, चलो हम 7 ले लेते हैं। y और माइनस, ये बदले या ना बदले इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस a1/a2 और b1/b2 के देखना है, c1 से कोई मतलब नहीं है, बराबर 0। ये हो गया। आप अगर चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2 का पालन हो रहा है, a1/a2 देखेंगे तो 2/5 और b1/b2 निकालेंगे तो 3/7, 2/5 3/7 जो कि बराबर नहीं है, इस शर्त का पालन हो रहा है। अगर इस शर्त का पालन हो रहा है तो दोनों ग्राफ, इसका ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी होंगे। कैसे होंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ होंगे। ये तो आपका हो गया। इसके बाद अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या है? पहला इक्वेशन यही रहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा इक्वेशन अपने मन से सेट करो। जबकि ग्राफ कैसे हो? समांतर हो, तो यहाँ समांतर का शर्त लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समांतर ग्राफ के लिए शर्त, समांतर ग्राफ के लिए शर्त। समांतर ग्राफ के लिए शर्त क्या होता है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 और इज नॉट इक्वल c1/c2, ये शर्त है समांतर का। और संपाती का शर्त क्या होता है? तीनों अनुपात बराबर हो तो संपाती होता है। अब आपको इसको देखकर एक ऐसा समीकरण सेट करना है जिससे इस शर्त का पालन हो। तो ध्यान दें, समांतर या संपाती के लिए, अगर समांतर के लिए आपको दूसरा समीकरण बनाना है तो कुछ करना नहीं है, जो दिया हुआ समीकरण है उसमें x गुणांक और y के गुणांक का 2 गुना कर दो, या 3 गुना कर दो, या 4 गुना कर दो। वहां पे आपको इज नॉट इक्वल c1/c2 है, c1/c2 से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब आप जो है x और y के गुणांक का 2 गुना करके लिख दो, या 3 गुना करके लिख दो, तो इस शर्त का पालन होने लगेगा। चलो 2 गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y और माइनस, इसका दूना न करना, इसका दूना करेंगे तो संपाती हो जाएगा। इसके जगह कोई दूसरा अंक ले लें या 8 ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। ये आपका समांतर हो गया। अगर आप चेक करेंगे तो इस शर्त का पालन होगा। चेक कर लें, 2/4 जो a1/a2 होगा, सरल करेंगे 1/2 आएगा, 3/6 सरल करेंगे 1/2 b1/b2 होगा, और c1/c2 8/8, भाई c1/c2 ऋण 8/8 कैंसिल करेंगे 1 होगा, जो कि बराबर नहीं है। तो इस शर्त का पालन हो रहा है। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी हो गया। अब हमको तीसरा, इसी सवाल का तीसरा सॉल्व करना है। तीसरा कहा है संपाती ग्राफ हो, तो यहां लिखेंगे संपाती ग्राफ का शर्त,
समपाती ग्राफ के लिए शर्त, समपाती ग्राफ के लिए शर्त। समपाती मतलब अनेक हल, अनेक हल में अनेक हल का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अनुपात बराबर। और जब तीनों अनुपात बराबर का पालन कराना हो तो जो दिया गया समीकरण है उसके सभी गुणांकों का आप 2 गुना कर दो या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो, सबका, इसका भी 8 का भी, तो इस शर्त का पालन होने लगेगा। चलो हम 3 गुना करते हैं, 2 या 2 ही गुना कर दो, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6x माइनस 2 8 16 बराबर 0। ये आपका इस शर्त का पालन करेगा, चेक कर लो। a1/a2 निकालना है तो 2/4 काटेंगे तो 1/2 ये आ गया। b1/b2 निकालेंगे 3/6 काटेंगे 1/2। c1/c2 निकालेंगे -8/16 ये भी 1/2 बना है, जो कि इस शर्त का पालन हो रहा है। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा वाला शर्त का पालन कर रहा है, ये दूसरे शर्त का पालन कर रहा है और ये पहले शर्त का पालन कर रहा है। आप अपने मन से और सारे उदाहरण बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही है। तो अगला क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित मीन्स रंगना है उस त्रिभुज को। 2 रेखा का समीकरण दे रहा है, ये पहली रेखा का समीकरण है, ये दूसरी रेखा का समीकरण है। हमें दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है और जब दोनों ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाओं के द्वारा और x अक्ष, दोनों ग्राफों के बीच में और x अक्ष के बीच में जो जगह होगा उससे एक जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक लिखना है। कहने का मतलब ये समझें ऐसा, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरा ये है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और इसका दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सवाल कर रहा है इन दोनों समीकरणों का आप ग्राफ खींचो। थोड़ा रफली समझ लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आप x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। मान लेते हैं इस समीकरण का ग्राफ ये है और इस समीकरण का ग्राफ ये है, तो दोनों ग्राफ के रेखाओं और x अक्ष, अब आप देखो यह ग्राफ और यह ग्राफ के बीच का x अक्ष का टुकड़ा क्या मिल रहा है, x अक्ष का टुकड़ा यही मिल रहा है यहां से यहां तक। तो दोनों ग्राफ रेखाओं और x अक्ष, दोनों ग्राफ रेखाओं और x अक्ष के बीच जो एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का हमें निर्देशांक निकालना है। त्रिभुज में 3 कोना होता है, इसे शीर्ष कहते हैं, 1 2 3। हमें इन 3 शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है और इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो आए सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहला समीकरण ये है, इसको आप डालें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम जानते हैं ग्राफ खींचने के लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तो पहले हम समीकरण 1 का टेबल बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए या तो x अकेला करो या y, चलो x अकेला करते हैं। x अकेला होगा माइनस वाई प्लस 1 उधर ले जाओ तब अकेला होगा, यानी हो जाएगा x बराबर माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस वाई,
+1 उधर गया, -1 0 भूल जाते हैं। तो x अकेला हो गया। अब इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको 3 कॉलम कम से कम बनाने होंगे। यहाँ पे आप x लिखें, यहाँ पे y लिखें। उस चर का मान अपने मन से लें जो चर अकेला ना हो। यहाँ y अकेला नहीं तो y का मान अपने मन से लें। अगर y का मान 0 लेंगे तो x -1 देगा। माइनस से बचने के लिए y का मान आप कुछ ले, हालांकि माइनस भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो y का मान 5 ले लें। y का मान अगर 5 ले लें, यहाँ 5 रखो, 5 - 1 तो x बराबर 4 निकल के आएगा। एक मान आ गया, एक और चाहिए। चलो y का मान 7 ले लें। y का मान अगर 7 ले लें तो x निकल के आएगा 7 - 1 6 निकल के आएगा। ये समीकरण 1 का टेबल हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए जिस समीकरण टेबल आप बनाने जा रहे हैं उसमें x या y अकेला करो। चलो x अकेला करते हैं। तो बाएं पक्ष में x को अकेला बचाने के लिए इसको और इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो इधर बचेगा 3x बराबर -12 ही उधर कर दिए, +12, फिर +2y उधर गया, -2y। लेकिन x अकेला नहीं है, दूसरे स्टेप में x को अकेला करते हैं तो गुणे 3 उधर जाएगा। तो उधर जो हो पहले लिख लो, 0 हो तो भूल जाते हैं, नहीं तो लिखना पड़ेगा। 12 - 2y इधर गुणे 3, इधर बटे में 3 होगा। अब इसका टेबल बनाए। इसका टेबल बनाना है, चलो यहां बना देते हैं। यहाँ x लिखें, यहाँ y लिखें। तो y अकेला नहीं, y का मान अपने मन से लें। चलो y का मान लेते हैं, मान लो 4, 4 दूनी 8, तो 12 - 8, 4 4 बटे 3 काटेंगे, दशमलव बनाएगा, सही नहीं है। y का मान 1 लें, 2 1 के 2, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बटे 3 फिर भी बनाएगा आपका दशमलव मान। तो 0 चेक कर लें, 2 0 0, 12 में 0 घटाएंगे 12, तो 12 में 3 का भाग 4 सही है। y का मान 0 लें, y का मान 0 लें तो ये तो 12 बटे 3 मतलब x 4 निकल के आएगा। अब अगर हम y का मान 4 ले लें, 4 दूनी 8, 12 में दशमलव में आएगा। 5 ले लें, 5 दूनी 10, 12 10 2 दशमलव में आ रहा है। तो y का मान हम क्या ले लें जिससे x का मान पूर्णांक में आ जाए। y का मान 3 ले लें, 3 दूनी 6, 12 में 6 गए 6, तो 6 बटे 3 लगा है तो 2 कर देगा, यानी सही है। y का मान 3 लें तो x कितना आएगा इसमें रफ में चेक कर लेना, 12 - 2 गुणे y का मान 3 बटे 3। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 12, पहले गुणा खत्म करें, 12 - 3 दूनी 6 बटे 3, तो 12 में 6 गए 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो y निकल के आएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं x और y का मान सब धन में है, तो पहले चतुर्थांश में ही ग्राफ बनाएंगे। धनात्मक, अगर x और y धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में ही काम हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडिंग लाइन y अक्ष और ये हमारा स्लीपिंग लाइन x अक्ष। x x डैश, y y डैश और ये ओरिजिन पॉइंट हो। तो ग्राफ बनाने के लिए हम जितना जरूरत है उतने बनाएंगे। x का अधिकतम मान 6 है, इसमें भी 4 है, तो सबसे बड़ा मान x का 6 है, कम से कम x 6 बार तो कटना चाहिए। चलो देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, इतने से काम हो जाएगा। और y का अधिकतम मान 7 इसमें है, 7 अधिकतम है, यानी y 7 बार कटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6
7, 7 से ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। तो अब चले पहला टेबल देखें। x पे 4 इकाई गिनना है, y पे 5। x पे 4 इकाई 1 2 3 4, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि y 0 नहीं। अगर y 0 होता तो यहीं रुक जाते। y 5 है, अब यहाँ से 5 गिनो, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक आप लिख दो। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने का सूत्र है x कामा y। पहले x का मान 4 कामा फिर y का मान 5। अब हम x का मान 6 y का मान 7 देखेंगे। x पे 6 गिने 1 2 3 4 5 6, x पे 6 y पे 7। स्टैंडिंग लाइन पे y मिलेगा, 7 गिनो y 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया। अब इसका निर्देशांक आप लिख लो। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो x कामा y, यानी x है 6 कामा y है 7। दो बिंदु मिल जाए तो आपका ग्राफ बन जाएगा। अब आप स्केल से इसको समायोजित करके मिलाएं। अगर समायोजित करके मिलाएंगे तो लगभग आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और इसका इक्वेशन भी लिख देना। पहला इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरा टेबल देखें, इसका ग्राफ खींचे। x पे 4 y पे 0, x पे 4 1 2 3 4 y पे 0। अगर y 0 तो कहीं नहीं जाना, यहीं रह जाएंगे, यानी इसका निर्देशांक हो गया 4 कामा 0। और फिर दूसरा बिंदु देखें तभी ग्राफ खींच पाएंगे। x पे 2 y पे 3 1 2 और y पे 3 1 2 3, यहाँ आ गया, यानी इसका निर्देशांक लिख दें तो 2 कामा 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ और ये आपका दूसरा इक्वेशन का ग्राफ होगा। इस स्केल से मिलाइएगा और इसका इक्वेशन लिख दें। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हमें सवाल में कहा है ये जो दोनों आप ग्राफ खींचेंगे और इन दोनों ग्राफों के बीच जो x अक्ष का टुकड़ा होगा, इन दोनों ग्राफों के बीच x अक्ष का ये टुकड़ा है, इतना x अक्ष का टुकड़ा, और इन ग्राफों के बीच जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक निकालना है और उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो अब यहाँ पे 3 शीर्ष बिंदु देखो त्रिभुज के, एक यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ है। दो शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक तो मालूम है, यहाँ लिख दें a, यहाँ b, यहाँ c। तो a का निर्देशांक है 2 कामा 3 और b का निर्देशांक है 4 कामा 0 और c का निर्देशांक नहीं पता है, मालूम करना पड़ेगा। जब आप ग्राफ कॉपी खींचेंगे तो इधर भी आपको एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना, ये इधर भी ग्राफ खींचेंगे तो आपका ये मूल बिंदु है। तो इधर अब मूल बिंदु के बाईं तरफ अगर x अक्ष पे चलेंगे तो निगेटिव संख्या होती है, तो यहाँ गिनेंगे 1 नहीं बल्कि -1 होगा। तो अब किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो फार्मूला होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो सूत्र होता है x कामा y। इसका x तो -1 है, -1 कामा y। अब देखो अगर बिंदु x पे बैठा है, यह बिंदु जो है x अक्ष पे बैठा है, याद रखना अगर बिंदु x अक्ष पे होगा तो उसका y 0 होता है। यह बिंदु x अक्ष पे बैठा है इसलिए इसका y क्या होगा, 0 होगा, अर्थात इसका c का निर्देशांक हुआ -1 कामा 0। इस प्रकार से इस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक a b c मिल गया। और कहा था इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, तो मतलब इस त्रिभुज को आपको रंग देना है, पूरा। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ और आप इसको घर पे अपने मन से लगाने का प्रयास करिए, जरूर लग जाएगा। और वीडियो पूरा देखा करें लास्ट तक। और बाकी
अगला चैप्टर हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।